यूपी मेरठ से ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आदाब। मैं शहजाद खान सच वाणी लाइव न्यूज से आपके लिए लाए हैं ताजा अपडेटिंग एक नजर खबर पे। जानकारी के अनुसार आपको बता दे, पीड़ित विकास गौतम पुत्र श्री भगवत प्रसाद निवासी ग्राम काजीपुर, थाना लोहिया नगर, जिला मेरठ का रहने वाला सीधा सादा कानून प्रिय व्यक्ति है। प्रार्थी की शादी अब से करीब 14 वर्ष पूर्व श्रीमती दीपलता पुत्री हरिशंकर निवासी पुरानी चुंगी, कोटला, मेवातियान कस्बा व थाना हापुड़ कोतवाली जिला हापुड़ के साथ हुई थी। प्रार्थी की साली श्रीमती रजनी, जो कि प्रार्थी की पत्नी से छोटी है, उसकी शादी प्रार्थी की शादी से लगभग 4 वर्ष पूर्व कर दी गई थी। प्रार्थी की शादी के पश्चात प्रार्थी के साढ़ू नरेश फौजी, जो कि एक शराबी व अय्याश किस्म का व्यक्ति है, के प्रार्थी की पत्नी दीपलता से अवैध संबंध हो गए तथा उसके पश्चात नरेश फौजी के प्रार्थी की अन्य सालियों नीतू व यामिनी सिंह से भी अवैध संबंध हो गए तथा वर्तमान में यह अय्याशी देह व्यापार में बदल गई है। प्रार्थी की पत्नी दीपलता व उसकी तीनों बहनें हापुड़ में आकर देह व्यापार का धंधा कर रही हैं। प्रार्थी जब भी अपनी पत्नी दीपलता को लेने के लिए उसके मायके जाता है तो वह अपने मायके से प्रार्थी के साथ आने का नाम तक नहीं लेती है, जिस कारण प्रार्थी अपनी पत्नी को लिए बिना ही वहां से वापस आ जाता है। प्रार्थी जब भी फोन पर दीपलता से बात करने का प्रयास करता है तो वह प्रार्थी से बात तक नहीं करती है। प्रार्थी की पत्नी दीपलता कभी किसी बहन के साथ तो कभी किसी बहन के साथ रहती है। प्रार्थी को जब अपनी पत्नी पर शक हुआ तो उसने अपनी पत्नी के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया, परंतु प्रार्थी को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इसके उपरांत जब एक दिन प्रार्थी अपनी ससुराल गया तो प्रार्थी की नजर उसकी साली यामिनी सिंह पर पड़ी, जो कि सामने वाले मकान में एक लड़के को इशारे कर रही थी। प्रार्थी ने उसकी यह चोरी पकड़ी और उसे अपने विश्वास में लेकर उससे जानकारी करनी चाहिए तो पहले तो उसने प्रार्थी को कुछ भी बताने से मना कर दिया, परंतु प्रार्थी के काफी कहने सुनने के पश्चात उसने किसी को कुछ न बताने की कसम देकर प्रार्थी को बताया कि दीपलता के शादी से पहले ही कई लड़कों से अवैध संबंध थे और जब नरेश जीजा आए तब से उनसे अवैध संबंध हैं, और जब नरेश जीजा अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं तो रजनी व नीतू हापुड़ में जाकर मसाज पार्लर व बॉडी स्पा की आड़ में सेक्स करके अपने शरीर की आग बुझाती हैं और पैसा भी कमाती हैं। रजनी व नीतू ने मुझसे भी कई बार इस काम के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं गई। अपनी साली यामिनी सिंह की बातें सुनकर प्रार्थी का दिमाग सुन्न हो गया और प्रार्थी उस समय किसी तरह अपनी पत्नी दीपलता को घर ले आया और घर आकर अपनी पत्नी से इन सब बातों के विषय में मालूमात की तो प्रार्थी की पत्नी दीपलता का चेहरा फक पड़ गया और उसने प्रार्थी से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और कहने लगी कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में प्रार्थी के मुंह से यामिनी सिंह का नाम निकल गया। फिर प्रार्थी की पत्नी ने यामिनी सिंह को खूब गाली गलौज की और प्रार्थी से कहने लगी कि यामिनी खुद धंधा करती है। प्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी की पत्नी दीपलता व उसकी सारी बहनें देह व्यापार के धंधे में लिप्त हैं और इन सब बहनों को इनके परिवार वालों अर्थात प्रार्थी कि ससुराल वालों का संरक्षण मिला हुआ है। प्रार्थी की ससुराल वालों को सिर्फ पैसा दिखता है और सभी पैसे के पीछे पागल हैं। उन्हें किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तथा उनकी बहन बेटी क्या कर रही है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस किसी भी तरह पैसा घर में आना चाहिए। प्रार्थी जब इनका विरोध करता है और पुलिस में शिकायत करने की बात कहता है तो उपरोक्त सभी लोग आए दिन प्रार्थी को जान से मारने व अनजान भुगतने की धमकी देते रहते हैं। प्रार्थी को आपकी मदद की सख्त आवश्यकता है।
अथ श्रीमान जी से प्रार्थना है कि संबंधित अधिकारीगण को आदेशित किया जाए कि वे उक्त प्रकरण में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई। आगे सुन सकते हैं उसकी कहानी पीड़ित की जुबानी। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास गोपाल है। अच्छा विकास जी, ये क्या है आपके हाथ में? ये एफिडेविट है। एफिडेविट किस चीज़ का? ये एफिडेविट जो किस विषय में है? ये खबर प्रकाशित करानी है मीडिया में। जी, किस लिए? असल में मेरे साथ इन्होंने बुरा किया है। जी और ये यामिनी सिंह है। जी जी और इनके पिताजी हैं अवधेश कुमार। जी जी ये सेक्टर 5 वैशाली में रहते हैं। जी और ये लड़की जी धंधा करवाती है। अच्छा, क्या कराती है? धंधा करवाती है 3-4 लड़कों के साथ में। अच्छा, और ये धंधा करवाती है हापुड़ में। तो इससे यामिनी सिंह से आपको क्या परेशानी? आपकी कौन है ये साली है। अच्छा चाचा ताऊ में लड़की है। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत है इससे? पूरा खानदान जो है हापुड़ में रहता है। जी ठीक है। अब मैं आपको शुरू से बात बताता हूँ। जी ठीक है। मेरी शादी को 14 साल हो गए। अच्छा ठीक है जी। और जब मेरी शादी हुई तो बड़ा खुशी का माहौल था। और जब मैं मिलाने के लिए गया था 1 हफ्ते बाद, तो ये लड़की, जैसे कि हम ऊपर चले जाते हैं बैठने के लिए, काफ़ी सारे बैठे थे, तो ये लड़की ऊपर झाँकती थी और सामने वालों को इशारे कर रही थी। सामने रहते हैं मुसलमान जी। उस टाइम पे इसकी एज थी 12-13 साल। जी ठीक है। आज तो होगी डबल होगी, जो भी है। तो जब ये इशारे कर रही थी तो मैंने कहा भाई क्या कर रही है तू? तो ये कुछ नहीं, मैं इन्हें मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर रही। ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं तेरे घर वाले से कहने जा रहा हूँ, तेरी बहन से कहने जा रहा हूँ। तो इन्होंने कुछ सच्चाई बताई जिससे मेरे रोंगटे, मतलब मेरा दिमागी सुनना खराब हो गया। सच्चाई किसकी बताई? सच्चाई इन्होंने ये बताई कि जो मेरी घरवाली है। जी ठीक है। मेरी घरवाली का बॉयफ्रेंड बताया इसने। ठीक है। और ये भी बताया कि 10 बजे आती है मेरे घरवाली के घर के सामने जाती है, 10 बजे जाती है, शाम को 5 बजे आती है। अच्छा, सामने कौन रहते हैं ये रहते हैं जी सोनिया। सोनिया रहती ये हैं। मोमदन है और इसका देवर है ये फिरोज नाम का। अच्छा ठीक है जी। और एक इजलाल है, ये थोड़ा कोने पे ही रहता है शायद। जी जी इसका जी थोड़ा नाम ना थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। जी तो स्टार्टिंग इससे होती है। अच्छा ये मैंने क्लब तो ये है। ठीक है? अच्छा ये ये है, इसका नाम है नरेश कुमार हाँ फौजी। ये जी। रिटायर हो चुका है। जी और ये जो है इसका गांव का नाम है नंगला कटक। अच्छा असली कुकर्मी है, जड़ ये है। अच्छा 4-5 लड़कियों की जो जिंदगी खराब करी है इसके जरिए हुई है। इसके जरिए हुई इसके है। जरिए हुई है। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसने इस लड़की ने बताया था कि इसका मेरी घरवाली का अफेयर 4 साल, जब उस टाइम की बात 14 साल पहले की बात है, 4 साल से अफेयर रहा है। अच्छा, ये आपकी घरवाली के कौन है? ये जो है इसकी छोटी बहन है रजनी। जी ठीक है। ये इसका पति है। अच्छा इसकी शादी 4 साल पहले कर दी गई थी। अच्छा ठीक है। और आज मेरी 14 साल हो चुके हैं। रखेल बना कर रखा है इसने। अभी 2-3 साल आपकी बीवी को? हाँ, 2-3 साल पहले रुकी हुई है। जो मेरा झगड़ा चल रहा है इनसे, केस कोर्ट में चल रहा है। अब मैं इनको बताता हूँ इन्होंने मेरे साथ करा क्या है, क्या कांड करा। अब नीतू से लेते हैं। एक नीतू भी है ये भी। जी जी इसके साथ 3 साल अफेयर रहा जी। इसके साथ। इसी का, नरेश कुमार का। एक सेकंड।